नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन में शुक्र का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब शुक्र के मायने क्या होते हैं, शुक्र हर राशि में या फिर हर स्थान में उसके जो फल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन में शुक्र का जो प्रभाव होता है हर राशि में या फिर हर स्थान में वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शुक्र जो ग्रह है वो कुंभ लगन के लिए शुभ ग्रह है भी या नहीं। अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये जो सभी ग्रह है वो शुभ ग्रह है और वो हर राशि के लिए या फिर लगन के लिए शुभ फल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लगन है वो कुंभ लगन है और शुक्र की जो दो राशियां हैं वृषभ और तुला, जैसे कि जो वृषभ राशि है वो चतुर्थ भाव में आ रही है और जो तुला राशि है वह भाग्य भाव में आ रही है। तो महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र और कोण स्थान का जो अधिपति है वो शुक्र है। इस वजह से इस लगन के लिए जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो यह जो शुक्र है वो राजयोग कारक ग्रह है कुंभ लगन के लिए। इसके पहले हमने मकर लगन में भी देखा था कि मकर लगन के लिए भी जो शुक्र है वह राजयोग कारक होता है। मतलब शनि के जो लगन है उसके लिए जो शुक्र है वो राजयोग कारक होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके लगन भाव में है, मतलब प्रथम भाव में है, तो यह लगन भाव है। तो लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में यदि शुक्र होगा तो वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि यह जो शुक्र है यह शुक्र आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, जो कि आपके लगन भाव में या फिर प्रथम भाव में होगा तो आपको करीबन सभी प्रकार के जो सुख है वो मिलते हैं। उसी प्रकार आपको जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफी अच्छा होता है। हालांकि थोड़े से धीर गंभीर होते हैं, लेकिन आधुनिक शैली आप में देखी जा सकती है। आपकी जो सोच है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, आपके जो विचार है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। अधिभौतिक सुख के प्रति जो अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। बौद्धिक जो क्षमता है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। घर का सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो काफी अच्छा पाया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि आपके लगन भाव में, मतलब प्रथम भाव में कुंभ राशि में यदि शुक्र है तो वह राजयोग कारक कहलाता है। सभी प्रकार के सुख आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जीवन में आप सक्सेस की जो सीढ़ियां है वो काफी इजीली मिलते हैं। अब यहां पर शुक्र के साथ यदि बुध है तो फिर आपके जो कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आप जो इंटेलेक्ट जो भी फील्ड है, मतलब बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें काफी आगे बढ़ोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का जो प्रभाव है प्रथम भाव में वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो यह जो शुक्र है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी यह जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए, यदि आपका कुंभ लगन है और आपके द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो यह शुक्र भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो उच्च का माना जाएगा, मतलब मीन राशि का उच्च का शुक्र माना जाएगा। अब यहां पर आपको हमेशा पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी जो वाणी होगी वो काफी अच्छी होगी, आपका जो बोलना होगा वो काफी अच्छा होगा। उसी प्रकार जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि होगी वो भी काफी पॉजिटिव होगी। आपका अगर किसी महिला की यह कुंडली है जिनके द्वितीय भाव में यदि मीन राशि का शुक्र है तो फिर इनका जो सौंदर्य होगा वो काफी आंखों में ज्यादा देखा जाएगा। इनकी जो वाणी होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। और कला के मामले में किसी भी, मतलब जातक की यह कुंडली में ऐसा योग है तो किसी ना किसी प्रकार की कला इनमें देखी जाएगी और इनकी जो जीवन शैली होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है भ्रमण करेगा या फिर द्वितीय भाव में होगा मीन राशि का, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है कि विवाह सुख में यह जो शुक्र है मीन राशि का द्वितीय भाव का वो पूर्णतः शुभ फलदायी होगा या नहीं ऐसा माना नहीं जाता। मतलब
ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो मीन राशि का शुक्र है वो अमूमन तौर पर अशुभ फलदायी देखा जाता है विवाह के मामले में। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इस शुक्र के साथ यदि किसी अन्य पाप ग्रह का युति केंद्र या फिर प्रतियोग होगा तो वो अच्छा माना नहीं जाएगा। तो ये बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए कला या फिर फाइनेंशियल स्टेटस से अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए ये जो शुक्र है आपका जो केंद्रेश है या फिर आपका चतुर्थेश और भाग्येश यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना ज्यादा होता है। समाज में सोशल लाइफ में इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी होती है, या फिर फेमस होना जिसे हम कहते हैं वो भी काफी अच्छा होता है। उसी प्रकार इनका जो बोलना होता है या फिर इनका जो अधिभौतिक जो सुख होता है वो भी काफी अच्छी देखा जा सकता है। अब ये जो शुक्र है खुद के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ता, यह बात थोड़ी देखने ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो तृतीय भाव है इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो पाप ग्रह है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई पराक्रम करना है तो आप में शक्ति होना ज्यादा आवश्यक है, एम्बिशियस नेचर होना ज्यादा आवश्यक है, किसी चीज से आपको डरना नहीं है। लेकिन जो शुभ ग्रह है, शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, स्त्री ग्रह है, तो इस प्रकार की जो ताकत है वो शुक्र दे नहीं पाता। तो यही बात है। लेकिन यदि ऐसा शुक्र यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो एक तो बात तय है, तो जो व्यक्ति होता है वो आगे तो बढ़ता है लेकिन किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ता है, लेकिन उनको पैसे के मामले में किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आते। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्कूल कॉलेजेस में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार फैशन का सेंस इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। किसी ना किसी प्रकार का जो फैशन है या फिर किसी न किसी प्रकार की जो कला है वो इनमें देखी जा सकती है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र जो कि मेष राशि का तृतीय भाव में होगा वो विवाह सुख में इतना शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो वो जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता विवाह सुख के मामले में। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाई बहनों का सुख इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि स्वयं की राशि में चतुर्थ भाव में होगा। देखिए स्वयं के राशि में यदि शुक्र चतुर्थ भाव में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो यह शुक्र की स्वयं की राशि है, केंद्र चतुर्थ भाव में शुक्र जो है वो शुभ फलदायी माना जाता है, और इस लगन के लिए शुक्र जो है वो राजयोग कारक है। तो तीनों पैरामीटर्स में ये जो शुक्र है वो काफी इजीली यहाँ पर एडजस्ट होता है। तो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कही जाएगी। और ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में किसी भी प्रकार के सुख इनको मिल सकते हैं। दुख का भाव जो है वो नहीं मिलता, गृह सुख जैसे मिलता है, घर का सुख, फैमिली का सुख, चैन, सभी प्रकार के गाड़ी बंगला जो हम कहते हैं सुख के, अधिभौतिक सुख के जो भी व्याख्या है वो इस ये जो शुक्र है वो फुलफिल करेगा। इनकी जो रहन सहन होगा वो भी काफी अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन होगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो स्टेटस है वो अलग तरह से होगा, जिस परिस्थिति में वो जन्मे हैं वहां से काफी आगे बढ़ सकते हैं। माँ का सुख मिलना, जो घर के लोग हैं उनका सुख मिलना, स्वयं की गाड़ी बंगला, वो सभी जो बातें हैं अधिभौतिक सुख के प्रति देखा जाए। मूलतः अगर चतुर्थ भाव में शुक्र हो, चाहे किसी भी राशि का शुक्र हो, तो इनके घर में पेट्स वगैरह होना वो होता है। उसी प्रकार अंत के जो दिन होते हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहां पर एक बात है कि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के पहले जो आखिर के जो 3 चरण हैं वो कृतिका नक्षत्र के आते हैं। तो यहां पर यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र है तो इनकी जो माता जी होंगे इनको किसी ना किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि हो सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो शुक्र है वो बाधा ला सकता है। लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृगा नक्षत्र का शुक्र होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस शुक्र के साथ यदि बुध है तो ऐसी जो कुंडली है काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, यदि कृतिका नक्षत्र का शुक्र है फिर भी यह जो शुक्र है वो आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करेगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, घर का जो सुख है वो भी काफी अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो शुक्र काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इस शुक्र के साथ यदि बुध है तो सोने पे सुहागा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में पैसे के मामले में कभी कमी इनको नहीं पड़ती। तो यह जो शुक्र है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके पंचम भाव में होगा।
देखिए पंचम भाव का जो शुक्र है जो कि मिथुन राशि में है वो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि जो शुक्र, जैसे मैंने कहा कि शुक्र इस लगन के लिए मतलब कुंभ लगन के लिए राजोकारक ग्रह कहलाता है। और राजोकारक ग्रह यदि महत्वपूर्ण ऐसे कौन स्थान में होगा तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका चतुर्थेश या फिर आपका भाग्येश पंचम भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लक फैक्टर इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। चाहे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में इन्होंने जन्म लिया है लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे और लक का साथ है उन्हें काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। यदि ऐसे जो व्यक्ति है वो शेयर मार्केट से अगर डील करते हैं तो उसमें भी इनको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। इनके कई रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं। उसी प्रकार संतान का सुख भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। खुद का घर वगैरह होना यह भी बात काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पंचम भाव का शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इनका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं, दिल के काफी साफ होता है, जीवन के प्रति इनका जो दृष्टि होती है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो पंचम भाव का शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। यह जो व्यक्ति है इनको विवाह सुख भी काफी अच्छा मिल सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा और वो कर्क राशि का। देखिए मूलतः होता क्या है कि षष्ठ भाव जो है वो शुक्र के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, चाहे वो स्वयं की राशि में ही क्यों ना हो, लेकिन वो शुभ फल नहीं देता क्योंकि ये जो स्थान है वो शुक्र का स्वयं का नहीं है। तो यहां पर यदि शुक्र होगा तो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। उसी प्रकार खास करके यदि आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको तकलीफ हो सकती है। खास करके जो महिला वर्ग है उनसे आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के बारे में किडनी या फिर महिलाओं के मामले में गायनेक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं और घर का सुख मिलना भी थोड़ा सा कठिन होता है। इनकी जो माँ होती है उनके साथ भी इनके जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहते। घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते रहेंगे। तो ये बात थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है क्योंकि देखिए राजयोगकारक ग्रह अगर आपके षष्ठ भाव में होगा, षष्ठ जो भाव है वो पूर्णतः अशुभ फलदायी माना जाता है। रोग शत्रु मामा इसका कारक होता है। तो यहाँ पर यदि शुक्र है तो वो पूर्णतः शुभ फलदायी नहीं होगा। हालांकि एक दो बातें हैं, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी होगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये छोटे मोटे प्रॉब्लम दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए सप्तम भाव में यदि शुक्र होगा तो वो सिंह राशि का होगा। तो सिंह राशि का जो शुक्र है यहाँ पर अगर आप विवाह के मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि सप्तम भाव से इसे जाया स्थान भी कहा जाता है, वैवाहिक जोड़ीदार या फिर विवाह सुख का जो कारक भी यह स्थान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र है तो आपको विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन आपको जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो काफी ज्यादा खूबसूरत होगा, अच्छी खानदान से होगा। अब ये जो शुक्र है यह यदि मघा नक्षत्र में है या फिर इस शुक्र के साथ अन्य किसी पाप ग्रह का युति के अंदर प्रतियोग होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि रवि है तो भी विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके सप्तम भाव में यदि सिंह राशि का शुक्र है, किसी ना किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो काफी अच्छा होगा। उसी प्रकार खुद के बलबूते पे वो काफी आगे बढ़ सकते हैं, इनका फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है यह शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा जाता है। अब ये जो स्थान है वो भी शुक्र के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखी जाएगी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली इजी मनी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। मतलब जहां पर न काम करते हुए अगर पैसा अनएक्सपेक्टेड पड़े, हालांकि इनको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलते भी है। दूसरी से ज्यादा महत्वपूर्ण बात इनमें देखी जा सकती है वो ये है कि इनके जो इनलॉज होंगे वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनसे इनको मदद मिल सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख में ये जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो नीच का माना जाता है और यदि कन्या राशि में होगा तो प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसा जो शुक्र है वो शुक्र यदि चित्रा नक्षत्र में होगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के जो पहले दो चरण है वह
कन्या राशि में आते हैं तो लैंगिक सुख में भी ये जो शुक्र है वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार घर का जो सुख है उसमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिए, बुध अगर इसी राशि में है तो ये जो परिणाम है वो थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं। यदि बुध तुला राशि में है और शुक्र जो है वो कन्या राशि में है तो फिर ऐसी जो कुंडली है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। तो ये बात भी थोड़ी देखी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो शुक्र कन्या राशि का है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में होगा। देखिए, भाग्य भाव का जो शुक्र है, ये जो स्थान है वो शुक्र के लिए संपूर्णतः शुभ फलदायी है। जो राशि है वो शुक्र के स्वयं की राशि है और जो लगन है वो कुंभ लगन है। तो भाग्य भाव में शुक्र जो कि तुला राशि में होगा बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने की इनमें ताकत होती है और बनते भी हैं। जीवन और समाज में इनकी जो प्रतिमा होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। खास करके कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, प्रदेश गमन हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। संपूर्णतः इनकी जो विजन होती है वो काफी अच्छी होती है। धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं, जीवन के प्रति आस्था इनकी काफी सकारात्मक होती है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा पॉजिटिविटी इनमें देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति, इनको धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव भी आते हैं और इनको अधिभौतिक सुख में किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो शुक्र है जो कि आपके भाग्य भाव में यदि तुला राशि में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब अगर इस शुक्र के साथ बुध है या फिर रवि है तो भी ऐसा जो शुक्र है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। विवाह सुख भी इस शुक्र को मिलते हैं। सिर्फ चित्रा नक्षत्र में या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि का जो शुक्र है तो वो शुक्र शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव का जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि का माना जाएगा। तो वृश्चिक राशि का जो शुक्र है, वैसे देखा जाए चतुर्थ भाग्य से यदि आपकी दशम भाव में होगा तो वह भी कुंडली जो है वो राजयोग कुंडली कही जाएगी। लेकिन देखिए, दशम भाव जो है वो उदित गोलार्ध में आने वाला है और कर्म भाव है। तो यहाँ पर जो पाप ग्रह होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो पाप ग्रह होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, खुद की अपनी एक जो पहचान है वो समाज में बनाते हैं और इसके लिए जो ताकत लगती है वो ताकत जो अशुभ ग्रह है वो ज्यादा देते हैं। लेकिन यह जो शुक्र है वो स्त्री ग्रह है, शुभ ग्रह है लेकिन स्त्री ग्रह है। इस वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरों को सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते जरूर है क्योंकि राजयोग कारक ग्रह दशम भाव में है तो इनकी खुद की भी पहचान होती है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। कला के जो क्षेत्र है, अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो क्षेत्र है या फिर इनका जो भी काम या फिर सर्विस रहते हैं इसमें काफी इजीली वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। खास करके ऐसे जो शुक्र होते ऐसा जो शुक्र है दशम भाव का, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं और विवाह सुख में ये जो शुक्र है जो कि वृश्चिक राशि का है वो थोड़ा सा बाधाएं लेके आ सकते हैं। खास करके विशाखा, क्योंकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर डिवोर्स तक कभी कभी बात जा सकती है यदि इस शुक्र के साथ विशाखा नक्षत्र में है, या फिर इस शुक्र के साथ यदि अन्य के पाप ग्रह होगा तो थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में भी इसी प्रकार के फल मिल सकते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र है वो संपूर्णतः शुभ फलदायी माना जाएगा यदि भी वृश्चिक राशि का है फिर भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो शुक्र है वो मिला जुला परिणाम देगा, लेकिन नॉर्मली जो हम सोचते हैं फाइनेंशियली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार उनका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, लाभ भाव का जो शुक्र है, जो लाभ भाव है शुक्र के लिए संपूर्णतः शुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि जो राशि है धनु राशि शुक्र के लिए शुभ फलदायी मानी नहीं जाती, क्योंकि जो धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है और गुरु शुक्र है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ पर लाभ भाव में है तो आर्थिक लाभ वो आपको काफी अच्छी तरीके से दे सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार मित्र परिवार है वो उनसे भी आपको काफी अच्छी तरीके से मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। अब यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा। यदि ऐसा जो शुक्र है
वो यदि मूल नक्षत्र में है तो विवाह सुख में ऐसा जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। उस प्रकार इस शुक्र के साथ यदि अन्य किसी पाप ग्रह के युति के अंदर प्रतियोग में होगा तो भी ऐसा जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा विवाह सुख में। लेकिन पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। उसी प्रकार यहां पर यदि शुक्र जो कि धनु राशि का होगा तो आपके माँ का सुख कम मिलना या फिर माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, माँ के साथ ज्यादा नहीं जमना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है अगर यह जो शुक्र है, ये शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए व्यय भाव में जो शुक्र है वो मकर राशि का होता है और चतुर्थेश और भाग्येश यदि व्यय भाव में होंगे तो इसका जो परिणाम है वो मिला जुला मिल सकता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक आध्यात्मिक काफी देखे जा सकते हैं या फिर भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वकर्म कांड करने वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो वैराग्य की भाषा काफी जल्दी बोलते हैं, मतलब सांसारिक सुख से परे होते हैं। यदि विवाह सुख के बारे में भी अगर देखा जाए नॉर्मल व्यक्तियों के बारे में तो विवाह लेट होना या फिर अगर रिलेशनशिप में भी आ सकता है। लेकिन रिलेशनशिप में बातें ऐसे होती है कि जो व्यक्ति होते हैं, सामने वाला जो व्यक्ति होता है डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी का हो सकता है या फिर उनके एज में या फिर उनके एजुकेशन बैकग्राउंड में या फिर फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो ये बातें हो सकती है। उसी प्रकार घर के सुख के मामले में भी ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। खास करके विवाह सुख के लिए भी ऐसा जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन धार्मिक अध्यात्म की जो मैंने बात की वहां पर ये जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके इस शुक्र के साथ यदि बुध है तो ये जो मैंने बात की उसमें काफी बातें जो है वो आगे बढ़ सकती है। यदि इस शुक्र के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा तो विवाह सुख में बाधा आ सकती है। उसी प्रकार किसी महिला से आपको प्रॉब्लम वाली बातें हो सकती है। तो ये जो शुक्र है वो मिला जुला परिणाम देगा। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न के लिए शुक्र हर राशि में या फिर हर स्थान में उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा इस बारे में चर्चा। देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र की जो हमने बातें की, यहाँ पर शुक्र कौन से स्थान में कौन से राशि में इसके बारे में बातें की, लेकिन शुक्र के जो वेटेज है वो देखने के लिए, शुक्र जो परिणाम है वो किस प्रकार से आएंगे वो देखने के लिए शुक्र जो जिस भी राशि में उस राशि का स्वामी किस प्रकार का है कुंडली में वो देखना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र की जो दैनिक गति है वो भी देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों ये था शुक्र कुंभ लग्न में हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में इसको जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।